हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। हूं मुबशर सुगैल। आज हम देखने लगे हैं 35 अपकमिंग मेट्रो नेटवर्क्स इन इंडिया। इंडिया इज साइलेंटली बिल्डिंग लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो भाई साहब, लार्जेस्ट 35 प्लस मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं भारत में। आप अंदाजा लगाओ, पूरे पाकिस्तान में एक है और अभी तक इंडिया में मेरे ख्याल में 18-19 जो है वो ऑलरेडी रन कर रहे हैं। 35 और मेट्रोस पर काम चल रहा है। अपकमिंग मेट्रोस आप देखेंगे भारत की कौन सी सिटी में ये मेट्रो स्टेशन मेट्रो नेटवर्क्स आ रहे हैं। तो गाइज, आप भारत के कौन से हिस्से से वीडियो देख रहे हो और आपके हिस्से में अगर मेट्रो स्टेशन हैं या मेट्रो है तो प्लीज कमेंट में लाजमी बताइएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 715 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन, 38 मेट्रो लाइन के साथ लगभग 945 किलोमीटर से ज्यादा की मेट्रो लाइन इंडिया में आज उपलब्ध है, जो इंडिया को दुनिया की थर्ड कंट्री बनाता है जहां लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो सिस्टम है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है चाइना, जिसकी टोटल ऑपरेशनल लेंथ 10,273 किलोमीटर है, जिसमें 281 लाइन्स और 5,384 स्टेशन है, जिसके आसपास अभी भी कोई कंट्री नहीं है। सेकंड नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी टोटल ऑपरेशनल लेंथ 1,389 किलोमीटर है, जिसमें 71 लाइन्स और 1000 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन है। और आने वाले 1 या 2 साल में इंडिया यूएसए को ओवरटेक करके वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा, क्योंकि अभी इंडिया में लगभग 1000 किलोमीटर की मेट्रो लाइन अलग अलग सिटी में अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कौन सी सिटी में कौन सी मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो वीडियो में आगे हम एक लाइन पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया में अभी दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जिसकी टोटल लेंथ 391 किलोमीटर है, जो मेट्रो नेटवर्क के लिहाज से दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क है। काफी लोगों को लगता है दिल्ली मेट्रो इंडिया का ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम है, जबकि इंडिया में पहली बार मेट्रो 1984 में कोलकाता में ऑपरेशन हुई थी, जिसकी टोटल लेंथ अराउंड 4 किलोमीटर थी। और इस मेट्रो लाइन की कंस्ट्रक्शन 1970 में ही स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद ही हमें देश की बाकी बड़ी सिटीज में मेट्रो देखने को मिली थी, जिसमें बेंगलुरु में 2011 में, मुंबई में 2014 में, चेन्नई में 2015 में, हैदराबाद में 2017 में, लखनऊ में 2017 में और अहमदाबाद में 2019 में हमें मेट्रो लाइन देखने को मिली। और रिसेंटली भी हमें आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो, नागपुर मेट्रो, मुंबई मेट्रो लाइन 2A एंड लाइन 7 जैसे काफी इंपोर्टेंट रूट देखने को मिले हैं। एंड अभी काफी टियर 2 सिटीज के अंदर मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 2030 तक इंडिया में 1500 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क डेवलप हो जाएगा और इंडिया काफी कंट्री से इस रेस में काफी आगे निकल जाएगा। एंड एक्चुअल में इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के चलते मेट्रो आज इंडियन सिटीज की बैकबोन बनी हुई है। अकेले दिल्ली मेट्रो में रोजाना 4.6 मिलियन लोग ट्रेवल करते हैं। और बात कंबाइन इंडियन मेट्रो की करें तो रोजाना आज इंडिया में 8 से 10 मिलियन लोग इंडिया में रोजाना मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। और ये डेटा शो करता है कि कैसे इंडिया में मेट्रो एक पॉपुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनता जा रहा है। 2030 तक इंडिया में ये पैसेंजर्स के नंबर बढ़कर 18 से 20 मिलियन तक होने की उम्मीद है। और इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अलग अलग मेट्रो कॉरिडोर्स पर हमें काम देखने को इंडिया में अभी मिलता है। वैसे तो इंडियन सिटीज में काफी सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे मेट्रो, सबर्बन रेलवेज, वाटर मेट्रो, बस, रैपिड ट्रांजिट, लेकिन आज की ये वीडियो हमारी स्पेशल मेट्रो पे ही होगी। इंडिया में एलिवेटेड मेट्रो बनाने में पर किलोमीटर पर लगभग 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वहीं 500 करोड़ से 600 करोड़ पर किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो पर खर्च आता है। वहीं ग्रेड मेट्रो लाइंस की कंस्ट्रक्शन में अराउंड 150 से 200 करोड़ रुपए का खर्च आता है। मेट्रो नेटवर्क नो डाउट एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी काफी है। चलिए पहले जानते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में, इसके बाद हम जानेंगे इंडिया के अपकमिंग मेट्रो नेटवर्क के बारे में। फ्रेंड्स, दिल्ली मेट्रो अपने आप में दुनिया की पहली मेट्रो नेटवर्क है, जिसको कार्बन क्रेडिट्स मिले हैं फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि दिल्ली मेट्रो ने 6,30,000 टन एनुअली ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस किया है। इसके बावजूद भी हमारे सिटीज में हमें और नए मेट्रो रूट्स की जरूरत है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज भी दिल्ली में 25 से 30% लोग ही मेट्रो को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाकी लोग आज भी बस पर डिपेंड करते हैं। सेम मुंबई में भी ज्यादा परसेंटेज लोगों की लोकल ट्रेन पर डिपेंड करती है। ऐसे ही गुरुग्राम, नोएडा, लखनऊ, आगरा, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर सभी शहरों में मेट्रो होने के बावजूद भी टोटल यूजर्स में मेट्रो यूजर्स की परसेंटेज काफी कम है। और उसका रीजन ये नहीं है कि लोग मेट्रो यूज ही करना नहीं चाहते, लेकिन मेट्रो पूरी सिटी में सभी जगह अवेलेबल अभी नहीं होती। देश के काफी शहरों में सभी मेजर रूट पर दिल्ली के अलावा आज भी मेट्रो मिसिंग है। लंबे समय से इंडिया मेट्रो के स्लो डेवलपमेंट से जूझ रहा था, लेकिन अब समय बदल रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने तेजी से अपना मेट्रो नेटवर्क एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के चलते इंडिया लगातार ट्रैफिक जैम, पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। ऐसे में मेट्रो गेम चेंजर साबित हुई है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में पहले लोग ज्यादातर लोकल ट्रेन और बस में ट्रेवल करते थे, जिसमें बस में ट्रेवल करने वालों को लंबे ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। वहीं ट्रेन में ट्रेवल करने वालों को ट्रेन लेट जैसी समस्या होती थी। साथ ही ट्रेन जो है वो अपने स्पेसिफिक टाइम पर ही चलती है। कंफर्ट के मामले में दोनों
हमारी ट्रांसपोर्टेशन बिलो एवरेज थे। साथ ही डीजल लोकोमोटिव और बस से निकलने वाले अभी तो धुएं बहुत से advance सिटी हो में गया पोल्यूशन दुनिया। भी हाँ हो रहा भाई। था। ऐसे में केवल मेट्रो ही इन और सब प्रॉब्लम्स RTS का अभी सोल्यूशन कितनी है। है, जहाँ देखा? स्टेशन से लेकर ट्रेन सभी नीट एंड क्लीन होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होता। आप इजीली एक फिक्स टाइम में ही एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हो। साथ ही मेट्रो में आपको हर 2 मिनट के तब अंदर इंडिया एक इस पे सर्विस ध्यान प्रोवाइड दे होती रहा है। है। इसके अलावा हाँ भाई। मेट्रो कंस्ट्रक्शन के कारण लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट अकेले ही 1 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। Oh my एंड मेट्रो बन God। जाने के बाद भी मेट्रो पर स्टाफ की बहुत नीड बड़ा होती है, project जो हो अगेन रहा है एक अच्छा मुंबई का। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। मेट्रो स्टेशन पर छोटे बड़े फूड कोर्ट भी डेवलप होंगे। साथ ही जिस भी एरिया से मेट्रो गुजरेगी वहाँ कनेक्टिविटी बेहतर होने से रियल एस्टेट में जंप भी देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसे ही real मेट्रो एक estate का। सस्ता कंफर्ट फायदे ट्रांसपोर्टेशन हैं मोड है। मेट्रो आज के। इंडिया में 17 ऑपरेशनल मेट्रोज है, जिसमें दिल्ली मेट्रो जो दिल्ली हाँ, एनसीआर को भी कवर करती है, जिसमें 350 किलोमीटर की ऑपरेशनल मेट्रो लाइन है। इसमें 10 लाइन और 231 स्टेशन है। दिल्ली मेट्रो में अभी 65 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन है। साथ ही 53 किलोमीटर अभी प्लानिंग फेज में है। नेक्स्ट है नवा मेट्रो जो बेंगलुरु में है, उसमें भी अभी 73 किलोमीटर की लाइन भी मेट्रोज ऑपरेशनल आ है। गई हैं, 66 guys। स्टेशन के साथ 2 लाइन ऑपरेशनल है। लगभग 108 किलोमीटर की लाइन सभी बेंगलोर के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है। Under इसके अलावा construction। 79 किलोमीटर अंडर प्लानिंग है। नेक्स्ट है ये under हैदराबाद मेट्रो, construction जहाँ काम पे 69 किलोमीटर के ऑपरेशनल मेट्रो है, जिसमें 57 स्टेशन के साथ 3 लाइन ऑपरेशनल है। साथ ही हैदराबाद मेट्रो भी अभी 70 किलोमीटर प्लानिंग फेज में है। नेक्स्ट है कोलकाता मेट्रो, जिसमें अभी और 4 बढ़ लाइन के रही साथ है। 50 स्टेशन है। और टोटल लेंथ की बात करें तो वहाँ पर 67 किलोमीटर की लाइन ऑपरेशनल है। कोलकाता में अभी 73 किलोमीटर की मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है और 205 अभी वो किलोमीटर की बन रही मेट्रो है। लाइन पर अभी प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चेन्नई वाह। मेट्रो, जिसकी टोटल ऑपरेशनल लेंथ है 54 किलोमीटर और यहाँ पर 2 लाइन के साथ 42 स्टेशन है। चेन्नई में अभी 118 किलोमीटर की मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है और 112 किलोमीटर अभी प्लानिंग फेज में है। नेक्स्ट है मुंबई मेट्रो, जिसमें भाई, 3 लाइन और कितनी लंबी 45 होगी, स्टेशन के हाँ? साथ 46 किलोमीटर ये की सुनो, ऑपरेशनल बहुत मेट्रो दूसरा लाइन हो है। जाएगा साथ ही बड़ा। 146 किलोमीटर की मेट्रो लाइन मुंबई के अंदर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये 287 बनेगी। किलोमीटर अभी प्लानिंग फेज में है। नेक्स्ट है अहमदाबाद मेट्रो, जिसमें टोटल 31 स्टेशन 2 लाइन के साथ 38 किलोमीटर के ऑपरेशनल लाइन है। अहमदाबाद मेट्रो में 28 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन और 7 किलोमीटर अंडर प्लानिंग फेज में है। नेक्स्ट है नागपुर मेट्रो, जिसमें 36 स्टेशन 2 लाइन के साथ 38 किलोमीटर के ऑपरेशनल लाइन है। साथ ही 43 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन और 48 किलोमीटर अंडर प्लानिंग फेज में है। नेक्स्ट है पुणे मेट्रो, जिसमें 2 लाइन 25 स्टेशन के साथ ही 29 किलोमीटर की मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड 52 किलोमीटर अभी अंडर सब प्लानिंग under फेज में construction है। है। इसके बाद है बन नोएडा रही है, मेट्रो, मतलब जिसमें और 1 लाइन और लंबा 21 किया जा स्टेशन मौजूद है। नोएडा के अंदर अभी फिलहाल 29 किलोमीटर की मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है और 84 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है कोची मेट्रो, जिसमें अभी एक ही लाइन है और कोची। 25 स्टेशन है और इस लाइन की टोटल लेंथ की बात करें तो वो है 28 किलोमीटर। फिलहाल कोची मेट्रो में 59 किलोमीटर की मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है और 39 किलोमीटर अंडर प्लानिंग फेज में है। इसके बाद भाई, है under लखनऊ construction मेट्रो, कितने जिसमें हैं ना? 21 स्टेशन और 1 लाइन ऑपरेशनल है। इसकी टोटल लेंथ है 22 किलोमीटर। ये मेट्रो नेटवर्क 85 किलोमीटर पर अभी प्लानिंग फेज में है। नेक्स्ट है रैपिड मेट्रो गुड़गांव, जिसमें भी एक ही लाइन है और 11 स्टेशन है। बात टोटल ऑपरेशनल लेंथ की करें तो वो 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट है जयपुर मेट्रो, जिसमें अभी फिलहाल एक ही लाइन ऑपरेशनल है। ये लगभग 12 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसमें 11 स्टेशन है। जयपुर में भी 26 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो है एंड 14 किलोमीटर पर प्लानिंग चल रही है। इसके बाद है नवी मुंबई मेट्रो, जिसको MMR रीजन में बनाया जा रहा है। अभी 11 किलोमीटर की एक लाइन यहाँ ये बन ऑपरेशनल रही है, है। जिसमें 11 ही स्टेशन हाँ? है। साथ ही 86 किलोमीटर की मेट्रो लाइन यहाँ पर प्लान की गई है। इसके बाद है कानपुर मेट्रो, जिसमें एक लाइन पर 9 स्टेशन है और ये लाइन लगभग 9 किलोमीटर लॉन्ग है। साथ ही 15 किलोमीटर की मेट्रो लाइन यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन और 8 किलोमीटर की अंडर प्लानिंग में है। साथ ही दोस्तों आगरा अभी और मेट्रो, लंबी जो अभी हो कुछ जा समय रही है। पहले ही ऑपरेशनल हुई है, इस हाँ, मेट्रो अभी आई। नेटवर्क में भी एक ही लाइन है। इस मेट्रो लाइन के अंदर 6 स्टेशन है और इस मेट्रो लाइन की अगर लेंथ की बात करें तो वो 5.2 किलोमीटर है। अभी आगरा में लगभग 6.7 किलोमीटर की मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। साथ ही 15 किलोमीटर और मेट्रो लाइन को यहाँ पर प्लान किया और गया है। भी, फ्रेंड्स, ये थी वो मेट्रो जो अभी और इंडिया में लंबा ऑपरेशनल किया है और कोलकाता मेट्रो को चल रही छोड़कर बाकी किसी भी मेट्रो को इंडियन रेलवेज ऑपरेट नहीं करता है। केवल कोलकाता मेट्रो को हाँ। इंडियन रेलवेज ऑपरेट एंड मैनेज करता है और कोलकाता में ही देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो तो टनल और भी वो है। कौन इसके करता है? अलावा भी सभी मेट्रोज में अपने बाकी आप में private यूनिक होंगी। फीचर्स है। बाकी लाइक कोई private डबल है क्या? डेकर है, कोई फास्टेस्ट मेट्रो है, कोई कोई अंडर company वाटर है मेट्रो है, under यहाँ तक कि operator कोची में वाटर मेट्रो भी चलती है। इन सब सिटीज के अलावा देश में काफी सिटीज में मेट्रो नेटवर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है या अप्रूव हो चुका है। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से मेट्रो नेटवर्क है जो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पे है भोज मेट्रो भोपाल। फ्रेंड्स, भोज मेट्रो को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में बनाया जाना है। इस पूरे मेट्रो नेटवर्क में 6 कॉरिडोर होंगे, जिसकी कंबाइंड टोटल लेंथ 104 किलोमीटर होगी। लेकिन फिलहाल अभी भोज फर्स्ट तो फेज में हमें लगेगा 28 कि किलोमीटर की 2 जगह लाइन पे पर आ काम रही है। देखने को मिलता है, जिसमें टोटल 28 स्टेशन होंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में अप्रोक्स 960 मिलियन का खर्च आएगा। इसके फर्स्ट फेज का काम जल्द पूरा होने वाला है। नंबर 2 पे है मेरठ मेट्रो। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में भी अभी एक 128 मेट्रो नेटवर्क किलोमीटर है अंडर ना? कंस्ट्रक्शन है। इस मेट्रो मेरठ में? नेटवर्क को 2 फेज में ये आ डेवलप गया किया मेरे जाएगा ख्याल में। और इस मेट्रो नेटवर्क में ये उस 2 ही दिन लाइन होगी। पहले देख फेज रहा में था। पहली लाइन का विस्तार आने किया वाला है जाएगा, बस, जो ये 23 इसके किलोमीटर को
को कवर करेगी और ये लाइन मोदीपुरम से मेरठ साउथ तक होगी। इस पूरी लाइन में 9 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे और ये मेट्रो लाइन दिल्ली मेरठ RRTS से इंटीग्रेट भी करेगी। ये भारत में इस तरह की पहली मेट्रो लाइन होगी जो नमो भारत के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगी। इस मेट्रो के 4 स्टेशन RRTS से कनेक्ट होंगे और मेरठ के इस मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली इस ट्रेन की सबसे खास बात ये होगी कि ये देश की फास्टेस्ट मेट्रो ट्रेन होगी, जिसकी हाईएस्ट स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर्स होगी और ऑपरेशनल स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर्स होगी। इस मेट्रो नेटवर्क का सेकंड फेज 15 किलोमीटर का होगा, जिसमें 12 स्टेशन होंगे। नंबर 3 पे है पटना मेट्रो। यस फ्रेंड्स, बिहार की राजधानी और बिहार की सबसे डेवलप सिटी में भी जल्द आप मेट्रो में सफर कर पाएंगे, क्योंकि पटना मेट्रो का भी एक बड़ा हिस्सा मार्च 2025 तक ऑपरेशनल होने वाला है। इस मेट्रो नेटवर्क में 2 लाइन होगी, जिसमें टोटल 26 स्टेशन होंगे। पूरे मेट्रो नेटवर्क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर डेवलप किया जाएगा। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी अराउंड 13,000 करोड़ रुपए। इसमें लैंड इक्वेशन की कॉस्ट जो है वो अलग से बिहार गवर्नमेंट पे करेगी। इस मेट्रो नेटवर्क के फर्स्ट फेज में ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। इसमें टोटल 15 किलोमीटर के एलिवेटेड ट्रैक एंड 16 किलोमीटर के अंडरग्राउंड ट्रैक बनाया जाएगा। इस मेट्रो नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन 2020 में स्टार्ट हुआ था। 2025 तक इसके ऑपरेशन होने की पूरी उम्मीद है। नंबर 4 पे है इंदौर मेट्रो। फ्रेंड्स, इंदौर मेट्रो एक काफी बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जिसमें टोटल 6 कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा और इस नेटवर्क में टोटल 89 मेट्रो स्टेशन होंगे और इस प्रोजेक्ट की प्लान लेंथ अराउंड 248 किलोमीटर लॉन्ग है। लेकिन अभी हमें फर्स्ट फेज में केवल 33 किलोमीटर के कॉरिडोर पर वर्क देखने को मिलता है, जिसमें से 16 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है और 17 किलोमीटर अप्रूव्ड है। इस कॉरिडोर में 29 स्टेशन को प्लान किया गया है, जिसमें 16 अंडर कंस्ट्रक्शन और 13 अप्रूव स्टेशन है। इसके फर्स्ट रूट की बात करें तो ये गांधीनगर से एयरपोर्ट तक होगा। इस रूट के ऊपर ट्रायल रन भी कंप्लीट हो चुका है और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसी साल दिसंबर तक ये मेट्रो सेवा स्टार्ट भी हो जाएगी। नंबर 5 पे है भुवनेश्वर मेट्रो। फ्रेंड्स, ये उड़ीसा का पहला मेट्रो नेटवर्क है। इस मेट्रो नेटवर्क में फिलहाल एक लाइन होगी और 20 स्टेशन होंगे, जो लगभग 26 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। ये लाइन फ्रेंड्स त्रिशूलिया को बिजू पटनायक एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी। दोस्तों, इस मेट्रो नेटवर्क का काम इसी साल स्टार्ट हुआ है और इसे पूरी तरह डेवलप होने में अभी काफी समय लगने वाला है। इस मेट्रो नेटवर्क को साल 2028 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। नंबर 6 पे है सूरत मेट्रो। गुजरात के सूरत शहर में भी मेट्रो कंस्ट्रक्शन का कार्य तेजी से चल रहा है। सूरत में 18 जनवरी 2021 से 2 कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी कंबाइंड लेंथ की बात करें तो वो लगभग 40 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट में 38 स्टेशन होंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 12,020 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मेट्रो प्रोजेक्ट के साल 2027 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक रेड लाइन होगी जो गुजरात की फेमस ड्रीम सिटी तक जाएगी। इस लाइन की टोटल लेंथ 21 किलोमीटर और इसमें 20 स्टेशन होंगे और इस प्रोजेक्ट की दूसरी लाइन की बात करें तो वो 18 किलोमीटर लॉन्ग होगी, जिसमें 18 स्टेशन होंगे। नंबर 7 पे है चंडीगढ़ मेट्रो। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट होने वाला है चंडीगढ़ का, जिसमें 5 लाइन और 50 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और ये मेट्रो नेटवर्क टोटल 154 किलोमीटर की लेंथ को कवर करेगा। ये मेट्रो नेटवर्क चंडीगढ़ के साथ हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से को भी जोड़ेगा। इस मेट्रो नेटवर्क के फेज 1 में 3 लाइन शामिल होगी, जो मोहाली इन पंजाब और पंचकुला इन हरियाणा को जोड़ेगा। इस मेट्रो नेटवर्क को मार्च 2023 में ही अप्रूवल मिला है। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 1.4 बिलियन का खर्च आएगा, जिसमें से 1.1 बिलियन को चंडीगढ़ द्वारा खर्च किया जाएगा और बाकी बचे हुए 200 मिलियन को पंजाब गवर्नमेंट और 84 मिलियन को हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा खर्च किया जाना है। अभी इस प्रोजेक्ट का काम फुल स्विंग में ऑन हुआ नहीं है, इसलिए अभी इसकी डेडलाइन बता पाना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट नंबर 8 पे है राजकोट मेट्रो। गुजरात के राजकोट में भी मेट्रो प्रपोज्ड है, लेकिन अभी फाइनल अप्रूवल मिलना बाकी है। प्लान के अकॉर्डिंग इस कॉरिडोर में 37 किलोमीटर की टोटल लेंथ होगी, जिसके अंदर 2 लाइन को डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, राजकोट 4th लार्जेस्ट सिटी है गुजरात की। इस प्रोजेक्ट में लगभग 10,000 करोड़ की एस्टिमेटेड लागत भी आएगी। अभी इस मेट्रो नेटवर्क की अलाइनमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। नंबर 9 पे है विशाखापट्टनम मेट्रो। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी मेट्रो प्रपोज्ड एंड अप्रूव हो चुकी है। इस मेट्रो नेटवर्क की टोटल लेंथ की तो वो अराउंड 76 किलोमीटर की होगी, जिसमें 3 लाइन होगी और 54 स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर डेवलप किया जाएगा, जिसको बनाने में लगभग 14,300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बात करें इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की तो ये प्रोजेक्ट 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस मेट्रो प्रोजेक्ट में 60 किलोमीटर लेंथ का मॉडर्न ट्रैम सिस्टम भी कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, थाने मेट्रो एक अप्रूव्ड मेट्रो नेटवर्क है महाराष्ट्र में, जिसकी टोटल लेंथ 30 किलोमीटर होगी और इसमें एक ही लाइन होगी जिसमें 22 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसको महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा ही बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 12,200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 2029 इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। नंबर 11 पे है वडोदरा मेट्रो। दोस्तों, गुजरात के वडोदरा शहर में भी 11,000 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर की मेट्रो लाइन प्लान की जा रही है, जिसमें भी 2 लाइन होगी। और बात करें नंबर ऑफ स्टेशन की तो अभी वो प्लान नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी काफी स्टार्टिंग फेज में है और अभी स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए प्रोजेक्ट का DPR भेजा गया है। नंबर 12 पे है गुवाहाटी मेट्रो। फ्रेंड्स, गुवाहाटी मेट्रो एक प्रपोज्ड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है असम के गुवाहाटी शहर के लिए। इसमें 4 कॉरिडोर को प्रपोज किया गया है। इन 4 कॉरिडोर में लगभग 54 स्टेशन को डेवलप किया जाएगा और बात करें इस टोटल मेट्रो नेटवर्क के लेंथ की तो ये लगभग
लगभग 61 किलोमीटर का होने वाला है। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग इस मेट्रो नेटवर्क के फर्स्ट फेज में एयरपोर्ट, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, कामाख्या रेलवे स्टेशन, कामाख्या टेम्पल, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, पंडू घाट जैसे इंपोर्टेंट लैंडमार्क को कवर किया जाएगा। फिलहाल अभी इस मेट्रो प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कोई भी डेडलाइन बता पाना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 13 पे है रांची मेट्रो। दोस्तों ये एक 16 किलोमीटर का प्लान रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है झारखंड के रांची शहर के लिए। फिलहाल रांची में 2 रूट को प्रपोज किया गया है, जिसमें लगभग 27 स्टेशन को प्लान किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को झारखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया जाएगा। नंबर 14 पे है विजयवाड़ा मेट्रो। दोस्तों विजयवाड़ा मेट्रो एक लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम है। इस मेट्रो नेटवर्क में 3 फेजेज है। फेज 1 24.5 किलोमीटर का होगा, फेज 2 12.5 किलोमीटर का और फेज 3 28 किलोमीटर का होगा। इस लाइट मेट्रो को बनाने में लगभग 15,000 करोड़ की लागत आएगी। इस लाइन पे चलने वाली मेट्रो में 3 कोच होंगे और इस मेट्रो नेटवर्क में लगभग 51 स्टेशन होंगे। नंबर 15 पे है कोयंबटूर मेट्रो। दोस्तों तमिलनाडु के कोयंबटूर में भी 5 लाइन वाली मेट्रो प्रपोज्ड है, लेकिन इसके फेज में हमें केवल 2 कॉरिडोर पर काम देखने को मिल सकता है, जिसमें 32 स्टेशन होंगे और फेज 1 में लगभग 34 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्क डेवलप किया जाएगा। इस मेट्रो नेटवर्क को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के अंडर ही डेवलप किया जाना है। अभी फिलहाल इसका काम स्टार्ट होना बाकी है। नेक्स्ट है तिरुवनंतपुरम मेट्रो। फ्रेंड्स केरल के तिरुवनंतपुरम में भी एक 2 लाइन और 38 स्टेशन के साथ मेट्रो नेटवर्क प्रपोज्ड है। इसकी टोटल लेंथ 42 किलोमीटर होगी। पहले इसको एक लाइट मेट्रो सिस्टम बनाने का प्लान था, लेकिन बाद में अब इसको प्रॉपर मेट्रो बनाने का प्लान प्रपोज किया गया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 11,560 करोड़ रुपए। लाइट मेट्रो से पहले दोस्तों एक बार सिटी के लिए मोनो रेल चलाने की भी कोशिश की गई थी। नंबर 17 पे है गुरुग्राम मेट्रो एक्सटेंशन। दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट और सेंटर कैबिनेट ने गुरुग्राम के लिए मेट्रो को ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है। अभी गुरुग्राम में दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन हुडा सिटी सेंटर तक चलती है। इसके अलावा एक रैपिड मेट्रो का संचालन भी गुरुग्राम में है, लेकिन ओल्ड गुरुग्राम लंबे समय से मेट्रो के इंतजार में था। ये नई अप्रूव लाइन 28 किलोमीटर लॉन्ग होगी, जिसमें 1.8 किलोमीटर अलग से बसई और द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बनाया जाएगा। ये जो पूरी मेट्रो लाइन होगी वो राउंड शेप में होगी, जो हुडा सिटी सेंटर से शुरू होकर ओल्ड गुरुग्राम से होते हुए साइबर सिटी तक जाएगी। जिसमें हुडा सिटी सेंटर, सेक्टर 45, साइबर पार्क, सेक्टर 47, सुभाष चौक, सेक्टर 48, हीरो होंडा चौक, बसई चौक, 4-7 चौक, बजगेड़ा, पालम विहार, उद्योग विहार को भी काफी अच्छे से कवर करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 6,800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट को हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इंप्लीमेंट किया जाना है। इसके अलावा और भी काफी सारे मेट्रो रूट प्रपोज्ड है गुरुग्राम के लिए, जिसमें बॉन्डसी से गुड़गांव न्यू रेलवे स्टेशन, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से सेक्टर 5, गुरुग्राम से पचगांव मेट्रो जैसे काफी प्रोजेक्ट्स है, लेकिन फिलहाल इन तीनों रूट्स का डीपीआर रेडी होना बाकी है। नंबर 18 पे है गुरुग्राम फरीदाबाद मेट्रो लाइन। दोस्तों 34 किलोमीटर लॉन्ग एक मेट्रो लाइन हरियाणा के 2 सबसे बड़े शहर गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच में भी प्रपोज्ड है, जिसमें टोटल 12 स्टॉप्स होंगे। ये मेट्रो लाइन गुड़गांव के सेक्टर 56 से स्टार्ट होकर फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन तक जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी ये लाइन जो है बस प्रपोज्ड लाइन है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा हमें देखने को नहीं मिलती है। नंबर 19 पे है बैंगलोर होसूर मेट्रो लाइन। दोस्तों ये देश की सेकंड और साउथ इंडिया की फर्स्ट इंटरस्टेट मेट्रो होने वाली है, जो कर्नाटका के बेंगलुरु और तमिलनाडु के होसूर को आपस में कनेक्ट करेगी। इस मेट्रो लाइन में 12 स्टेशन होंगे और टोटल लेंथ की बात करें तो 23 किलोमीटर लॉन्ग होगी। ये मेट्रो लाइन बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन को भी कनेक्ट करेगी और दोनों स्टेट गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन रिसेंटली प्रो कन्नडा ग्रुप इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मेट्रो लाइन की वजह से तमिलनाडु से ज्यादा माइग्रेट्स कर्नाटका में आएंगे। नंबर 20 पे छत्रपति संभाजी नगर मेट्रो। फ्रेंड्स एक प्रपोज मेट्रो रूट है महाराष्ट्र के संभाजी नगर में, जिसमें 2 लाइन का निर्माण किया जाएगा। ये मेट्रो रूट 25 किलोमीटर लॉन्ग है। फिलहाल इस मेट्रो का रूट और डेडलाइन कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन हमें इन फ्यूचर यहाँ मेट्रो देखने को जरूर मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों पंजाब के अंदर लुधियाना मेट्रो को डेवलप किया जाना था, लेकिन फंड की कमी के चलते ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है और अब शहर में एक बस रैपिड ट्रांजिट को डेवलप किया जाना है। बात मोनोरेल की करें तो अभी तक मुंबई में केवल मुंबई मोनोरेल चलती है, बट इन फ्यूचर हमें अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में मोनोरेल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वारांगल मोनोरेल और आइजोल मोनोरेल जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम होता हुआ दिखाई दे सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों इंडिया के काफी शहरों में लाइट मेट्रो रेल प्रपोज किया गया है, जिसको मेट्रो लाइट भी कहते हैं। उसे भी काफी शहरों में प्रपोज किया गया है, जिसमें नंबर 1 पे है वाराणसी मेट्रो, जिसकी टोटल लेंथ होगी 29 किलोमीटर और इसमें 2 लाइन और 26 स्टेशन होंगे। नंबर 2 पे है बरेली मेट्रो, जिसकी टोटल लेंथ होगी 20 किलोमीटर और इसमें एक लाइन पर 10 स्टेशन बनाए जाएंगे। नंबर 3 पे है प्रयागराज मेट्रो लाइट, जिसकी टोटल लेंथ होगी 42 किलोमीटर और इसमें 2 लाइन में 39 स्टेशन को बनाया जाएगा। नंबर 4 पे है जम्मू मेट्रो, जिसकी टोटल लेंथ 43 किलोमीटर होगी। इसमें 2 लाइन डेवलप की जाएंगी और 40 स्टेशन बनाए जाएंगे। नंबर 5 पे है श्रीनगर मेट्रो। ये भी दोस्तों एक मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट है, जिसकी टोटल लेंथ होगी अराउंड 25 किलोमीटर। इसमें 2 लाइन और 24 स्टेशन बनाए जाएंगे। नंबर 6 पे है गोरखपुर मेट्रो। गोरखपुर में भी मेट्रो लाइट की 2 लाइन्स को डेवलप किया जाएगा। 27 स्टेशन होंगे और इसकी टोटल लेंथ अराउंड 27 किलोमीटर ही होगी। नंबर 7 पे है उत्तराखंड मेट्रो। दोस्तों ये भी एक मेट्रो लाइट सिस्टम है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश को कनेक्ट किया जाएगा।
ये 73 किलोमीटर लॉन्ग मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में 2 लाइन और 10 स्टेशन डेवलप किए जाएंगे। ये पूरा मेट्रो नेटवर्क एलिवेटेड होने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट को उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया जाना है। और इस रूट पर चलने वाली मेट्रो की लेंथ की बात करें तो उसमें केवल 3 कोच वाली मेट्रो लाइट को चलाया जाएगा। नंबर 8 पे है मदुरई मेट्रो, जिसकी लेंथ होगी अराउंड 91 किलोमीटर, जिसमें 41 स्टेशन के साथ 3 लाइन को डेवलप किया जाएगा। नंबर 9 पे है झांसी मेट्रो, जिसकी टोटल लेंथ 18 किलोमीटर होगी, जिसमें 17 स्टेशन और 2 लाइन को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में भी दोस्तों मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। साथ ही दोस्तों अयोध्या मेट्रो लाइट, मथुरा मेट्रो लाइट, राजकोट मेट्रो लाइट, जामनगर मेट्रो लाइट, भावनगर मेट्रो लाइट, रायपुर मेट्रो लाइट भी इस लिस्ट में शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये थे इंडिया की कुछ अपकमिंग मेट्रो नेटवर्क्स। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। भाई साहब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने नहीं देखा यार। कितना इजी हो जाएगा लोगों के लिए, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। भाई इतने लोगों के लिए इजी होगा, मैं आपको क्या बताऊं भाई। ये ऐसे कर कैसे रहा है, इतने प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं भाई, इतना पैसा लग रहा है, ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, क्या ट्रिलियंस लग रहे हैं। पता है मैं अभी सोच रहा था ये आने वाले वक्त का पैसा बताया कितना, 37 किलोमीटर का 1.2 बिलियन डॉलर खर्चा आएगा। 37 किलोमीटर। सोचो एक पे कितना खर्चा आता और है। हमारा 25 बिलियन डॉलर पे 3 बिलियन डॉलर आज से 6 साल पहले 25 किलोमीटर पे 25 किलोमीटर 6 साल पहले आज से। ये तब इतना पैसे सस्ते हैं क्योंकि भारत में करप्शन नहीं करते। इधर करप्शन किए 3 बिलियन डॉलर फ्यूचर में बनेगी, हालांकि चीजें महंगी होती जा रही है, महंगी हो जाएगी। हमारी 6 साल पहले बनी है 3 बिलियन डॉलर में, जिसमें 1 बिलियन से डॉलर से ज्यादा हमारा इंटरेस्ट चाइना को देंगे। और वही एक मेट्रो हमारे पास बनी है, उसके बाद उन्होंने बोला छोड़ो हमारी बात हो गई है भाई। और उसमें भाई चाइना को 2030 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो लाइन होगी इंडिया के पास। वो तो 2 सालों में ही दूसरी हो जाएगी। 2-3 सालों में लेकिन 2030 तक यहाँ ये है कि भारत की 2000 किलोमीटर तक मेट्रो बन जाएगी। और इसमें काफी सारी ऐसी हैं जिनके तकरीबन हाफ से ज्यादा काम कंप्लीट हो चुका है। सही बात है यार, मैं कहता हूँ मजा आ गया यार। क्या मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा यार। गाइस इनमें से आपका सिटी कौन सा था और आपका मेट्रो का काम कहाँ पहुंचा, कमेंट में बताना। अपना बहुत बहुत गाइस ख्याल रखिएगा यार, चकरा दिया कसम से, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।